इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ओ भाई इतना कमाल किस्म का पूरी रोशनी जगमग जगमग हो गया। रज के कुटाए पकड़ गए थे वहां पे। और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से कई लड़कियां तो भाई जो स्पेशली जो बाइक्स के ऊपर जो फिरते हैं, टीम के मोराल जो है वो तो अप ही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन और मेरे साथ हैं अली जान और आप देख रहे हैं हमसे जानो में आज हम बात करेंगे पूरे वीक की टॉप स्टोरीज के बारे में कि पिछले पूरे वीक में क्या क्या टॉप स्टोरीज गुजरी हैं और उनके ऊपर पीछे पसे मंजर थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या हुआ। जी अली जान, क्या है स्टोरी? यार सबसे पहली तो स्टोरी जो है वो यही है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो शहीद हो गए हैं। उनके साथ 4 शख्सियात और थी जो कि हेलीकॉप्टर हादसे के अंदर जो है वो शहीद हुई हैं। और मुस्लिम उम्मा जो है बहुत ही बेहतरीन और उभरते हुए लीडर से जो है वो महरूम हो गई। जबकि अगर इब्राहिम रईसी के बारे में बात की जाए तो इनके बारे में ये भी खबरें थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर के बाद इनको एज ए जानशीन देखा जाता था कि खुदा न खासा जब भी सुप्रीम लीडर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है, अगर खुदा न खासा उनको कुछ होता है तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है या जिनको वो अपना जानशीन बना के जाएंगे उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो इब्राहिम रईसी साहब का नाम था। तो वाकया कुछ यूं हुआ कि ये लोग गए ताजिकिस्तान और वहां पे जाके डैम का इफ्तिताह करना था। डैम के इफ्तिताह के बाद जो है ये लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में मौसम बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हुआ और ख़राब वेदर की वजह से जो हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ। तो पहले तो जब खबरें मिली तो उसके बाद रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया गया कि शायद बच गए हों, का कोई ना कोई तो बचा हो। जाके जाए वो कुआं पे पहुंची है टीम्स रेस्क्यू की, तो उन्होंने जाकर देखा कि कुछ भी जो है वो सलामत नहीं था। हेलीकॉप्टर भी पूरी तरह से जो है वो क्रैश हो चुका था। लेकिन कुछ लोग तो यार, कुछ लोग अब देखना 3 कॉन्वे था, 3 कॉन्वे के लोग थे, यानी कि एक हेलीकॉप्टर आगे एक हेलीकॉप्टर पीछे और एक हेलीकॉप्टर जो उनका था वो बीच में था। तो इसमें तो कॉन्फ्लिक्ट प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि भैया देखो उनकी अभी तक जो हेलीकॉप्टर की सिर्फ टेल मिली है, टेल जो पिछले वाली टेल होती है सिर्फ वो नजर आई है जो तस्वीरों में नजर आ रही है। जो बाकी जो मलबा है वो काफी दूर दूर फैला हुआ है। असल में ये जो हेलीकॉप्टर था ये था बेल 212 हाँ ठीक है, ये वो जनरेशन थी और ये कैनेडियन मिलिट्री ने अपने लिए बनाया था और ये रिवर्स इंजीनियरिंग करके तो सारा जो हेलीकॉप्टर यूज कर रहे थे। तो अभी ये है कि अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अभी टीम्स तश्कील देंगी उसके पीछे, क्योंकि आपको पता है कि हम पिछले काफी अरसे से देख रहे हैं कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो किसी न किसी हादसे के अंदर जो है उनको खत्म किया जा रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है, खास करके अगर अमेरिका और इसराइल की बात की जाए तो वो समझते हैं कि जो इसराइल और अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ईरान है। तो उस चीज़ को भी मद्देनजर रखेंगे ईरानी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं और प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़े लीडर थे अपने आप में, फ़लस्तीन के हक में भी उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई और पाकिस्तान का भी रिसेंट दौरा करके गए थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी उन्होंने और उसके बाद जो है फुल एक्टिव थे। तो एक बहुत ही बहरहाल एक नुकसान ही है और हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात जो है बुलंद करे। बिल्कुल सही। और जो दूसरी टॉप स्टोरी ये थी कि जिसमें सब्जाजार के जो ग्रिल स्टेशन में आग लगी, यार इतनी भयंकर आग थी वहाँ पे जो लगी है, इतनी खतरनाक किस्म की आग लगी क्योंकि उसके ऊपर ग्रिल स्टेशन के ऊपर एक तार बड़ी बड़ी मोटी मोटी तारें सप्लाई के लिए जा रही होती हैं। वो सप्लाई की जो तार थी वो ग्रिल स्टेशन के ऊपर तुमने देखा होगा कि वो लगे हुए होते हैं आपस में, ट्रांसफार्मर जुड़े हुए होते हैं, वो उनके ऊपर जाके गिरी। ओ भाई इतना कमाल किस्म का पूरी रोशनी जगमग जगमग हो गया आसमान प्रॉपर वाला और इतनी भयंकर किस्म की आग लगी वहां पे और आधे से ज्यादा लाहौर बिल्कुल बंद, यानी कि तकरीबन आधा लाहौर बिल्कुल बंद था। यानी कि वावडा पहले ही मान रही है, पहले ही लोड शेडिंग का सिस्टम स्टार्ट हुए थे। अब तो उनको प्रॉपर एक बहाना मिल गया कि जी ग्रिड स्टेशन में आग लग गई थी और ऐसे हो गया वैसे हो गया। और बड़ी बात ये थी, सबसे बड़ी बात, मैं तो समझा था कि भाई 2 दिन तक लाइट नहीं आनी, लेकिन फिर भी बड़ी तगदो करके आके इन्होंने तकरीबन 4:30 पौने, यानी कि तकरीबन ये 11 बजे का वाकया है और 4:30 पौने 5 बजे तक लाइट आधे लाहौर की बहाल हो गई थी। कुछ यानी कि कुछ % लोगों की जो लाइट्स आ गई थी और कुछ जो थी वो लाइट फिर भी वो तकरीबन जाके 7-8 बजे लाइटें आना शुरू हुई हैं। 6 बजे आ गए फिर दोबारा चलेगी। हाँ बिल्कुल, वो आधे घंटे की जंग आता था फिर उसके बाद दोबारा लाइट चली जाती थी और इस वजह से लोगों की बहुत चीजें खराब हुई हैं क्योंकि एकदम लाइट तेज आई और बहुत किस्म के बहुत नुकसान हुआ उसके ऊपर। और अभी जो तीसरी टॉप स्टोरी है वो ये है कि किर्गिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमला किया वहाँ के मकामी लोगों ने और पाकिस्तान के जितने स्टूडेंट्स थे, मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फ़ौरन जो है हदायत जारी की कि उन स्टूडेंट्स को वहाँ से हंगामी तौर पे बुलाया जाए वापस पाकिस्तान
और एग्जिट किया वहां से बहुत सारे स्टूडेंट्स से बड़ी तादाद में, और यहाँ पे आए और फिर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने भी रिसीव किया उनको, फिर और वजीर आजम जो है वो भी प्लान कर रहे हैं कि उनसे मिलें। और अभी तक की जो मीडिया पे न्यूज़ आई कि वो मकामी लोग और जो पाकिस्तानी और इंडियन और बंगाली स्टूडेंट वहाँ पे रह रहे थे, वहाँ पे उनका आपस में कोई हंगामा होता किसी होटल में, और फिर वो जो हजूम है इनके हॉस्टल्स के बाहर इकट्ठा हुआ, नारेबाजी हुई, और वहाँ से इश्तियाल अंगेजी होते होते उन मुकामी लोगों ने जो है और स्टूडेंट्स के मकामी मिलके हमला किया हॉस्टल्स के ऊपर। इवन के जो पाकिस्तानियों ने घर भी लिए हुए तो उसके अंदर भी घुसे, और घुस के बहुत शदीद उन्होंने जो है वो मारपीट की वहां पे। और उसके बाद जो है स्टूडेंट जो लड़कियां थी उनको भी मतलब सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे मसले मसाइल का सामना उस टाइम, क्योंकि जब मॉब आता है तो फिर मॉब की अपनी एक साइकी होती है, कोई एक बंदा एक एक्शन करता है तो वो पूरा मॉब जो है उसी तरफ जो शुरू हो जाता है। लेकिन अभी तक कितने जो पाकिस्तानी आए हैं उनके वालिदैन यही कह रहे हैं कि जी भाई अब वापस नहीं जाना, क्योंकि अगर एक बार हो गया ऐसा वाकया तो कल को दोबारा भी हो सकता है। तो वो स्टूडेंट्स काफी जो उन्होंने वहां से बुलाए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी वजीर आजम की हिदायत के ऊपर उनको वहां से बुलाया गया यहाँ पे, और अभी तक तो उनके जाने का कोई प्लान नहीं है। जैसी कोई नई अपडेट आएगी आपको जरूर बताएंगे। और उसमें काफी ज्यादा मसले मसाइल भी हुए वहां पे, वायरल हुई वीडियोस कितनी ज्यादा कितनी मारपीट करते हुए, लोगों को मारते हुए प्रॉपर। भाई उन लोगों ने, मुकामी लोगों ने जो वहां पे इश्तियाल अंगेजी की ना, वो ये किया कि उन्होंने टिकटॉक के ऊपर जो टिकटॉक वहां लोकल था वहां पे उन्होंने ये खबर जो है अफवाह फैला दी कि जी एक मकामी बंदा जो है मर गया। वहां से जो हजूम है वो ज्यादा इश्तियाल अंगेज हुआ, और उन्होंने आगे ना आओ देखा ना ताओ देखा, घरों में घुसे, हौसलों में घुसे, और मार मार के पाकिस्तानी जो भी उनके हाथ बंदा आया ना, वो जो फॉरनर जो भी मिला उनको, उसको उन्होंने रज के कुटा पकड़ के वहां पे। और उसके बाद जो बड़ी मुश्किल से कई लड़कियां तो भाई जो है वॉशरूम के अंदर छुप के उन्होंने अपनी जान बचाई 4-4 5-5 घंटे। इस कदर खौफो राज का समाज था भाई। जब कोई वेव आती है तो फिर ऐसी की तैसी फिर जाती है। उसके बाद बाकी हम दुआई कर सकते हैं कि ऐसे बाकी कंट्रीज के अंदर जो फॉरेनर पाकिस्तानी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, या कोई भी फॉरेनर स्टूडेंट पढ़ रहा है, कम से कम वो आपकी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो पैसा वो वहां पे लगा रहे हैं, तो उनको सिक्योरिटी की जो आप हैं प्रॉपर तरीके से उनको सहूलियात देनी चाहिए। जो चौथी जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है वो ये है कि भाई अपने बच्चों का फुल ध्यान रखें। मर्द हजरात जो भी बाहर निकलते हैं, जो बाहर के काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और जो बाहर फिरते हैं, स्पेशली जो बाइक्स के ऊपर जो फिरते हैं, उनको बहुत एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है। फुल हैवी हीट स्ट्रोक जो पाकिस्तान पूरे पंजाब में इस एरिया रीजन में आ रहा है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आ रहा है, इंडिया में भी आ रहा है, पंजाब के एरियाज़ में आ रहा है। तो भाई आपको जितना हो सकता है कि बच के रहें, गीला कपड़ा अपने पास रखें, सर पे कुछ ना कुछ लेके चले, और वो भी बच्चों के लिए तो भाई बच्चे साथ में बूढ़े सेम इस टाइम सिचुएशन है। इवन के भाई इस टाइम जो भी है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, जो भी भाई इस टाइम है, इस हीट स्ट्रोक से आपने बचना है, क्योंकि टेम्परेचर फुल लेवल पे पहुंच रहा है। और अभी इसी हीट स्ट्रोक को देखते हुए गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान पहले किया था जी कि सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा जी नहीं भाई सरकारी भी नहीं, उसके साथ प्राइवेट स्कूल भी जो है वो भी 25 मई से छुट्टियों का ऐलान कर रहे हैं। और जो समर वेकेशन जो होती हैं वो और अच्छा इनिशिएटिव स्टेप था कि भाई तो जितने भी लोग हैं भाई हीट स्ट्रोक से इस टाइम बचें, और अगर खुदा ना खास्ता हीट स्ट्रोक हो जाए तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रिव्यू करें। और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, सेल्फ मेडिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना जी कि भाई एनजी कर लो एनजी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। और हीट स्ट्रोक से सबसे जरूरी चीज ये होती है कि पानी, जिस्म का जो पानी है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसकी वजह से क्योंकि हमारा 70% तो जिस्म है ही पानी के ऊपर, तो इसलिए आप लोगों को लाजमी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके आपको अगर हल्का सा भी बुखार हुआ है या कोई भी इशू मसला आ रहा है, इवन के डायरिया हो रहा है, किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, काइंडली खुद सेल्फ मेडिकेशन ना कीजिएगा। आपको लाजमी डॉक्टर के पास भागना है, खुद ना कुछ कीजिएगा। और इसके बाद आते हैं 5वीं टॉप स्टोरी की तरफ, जो कि है क्रिकेट। अच्छी न्यूज है। क्रिकेट का जब नाम आता है, और स्पेशली अब जो मेजर मेगा इवेंट आने वाला है T20 वर्ल्ड कप, जो कि अमेरिका इस टाइम होस्ट कर रहा है, और वहां पे फुल क्रेज है। पाकिस्तानी टीम भी जाएगी, और इंडिया और पाकिस्तान का फिर से टाकरा जून के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है ये स्टार्ट हो रहा है। पाकिस्तान स्क्वाड जो है फुल तैयारी है, आर्मी से भी ट्रेनिंग ले ली उन लोगों ने। और उसके बाद जो है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने भी फुल इस टाइम जो है टीम के लिए अनाउंसमेंट की है कि अगर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं तो पर खिलाड़ी जो है ठीक है $1 लाख का वो जो है इनाम देंगे उनको। तो ये वेरी ह्यूज अमाउंट। तो पाकिस्तानी टीम जो है अभी भी मतलब रिसेंट हमने
मैच देखे हैं उसमें भी हालत उनकी जो है बड़ी अजीबोगरीब सी है। बहरहाल ये है कि अभी जो है टीम के मोराल जो है वो तो अप ही है, और पाकिस्तानी शायकीन भी और इंडिया के शायकीन भी, और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है, जो टाकरा होगा, उसको देखने के लिए जो सीटें हैं वो एडवांस बुक हो चुकी हैं। और शायकीन क्रिकेट चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे इंडिया के हो, चाहे पूरी दुनिया के हो, इस मैच का इंतजार सबको ही रहता है। बाबर आजम और फखर जमान और मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आमिर भी स्क्वाड का हिस्सा है, और उसके बाद अगर आप देखें वहां पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, और पूरी जो टीम्स हैं एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो अभी तक का जो है T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच ही वो जो इंडिया पाकिस्तान का ही है, तो यार ये सबसे जरूरी मैच सबसे पहले ही आ रहा है। तो भाईजान वार्म अप कर देनी है सिचुएशन। तो जितने भी क्रिकेट लवर देख रहे हैं भाई, हम तो उनसे ये कहेंगे कि दुआ करें कि अच्छा खेल हो, चाहे इंडिया खेले चाहे पाकिस्तान खेले, लेकिन ऐसे पाकिस्तानी हम यही चाहेंगे कि भाई पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर इंडिया अच्छा खेलता है तो भाई वो जीत जाए, ठीक है। जो अच्छा खेलेगा मुकाबला जो है वो टिल डेथ ओवर होना चाहिए, मतलब एंड गेम तक जो है पता लगना चाहिए कि यार एफर्ट हुई है। तो ये थी इस पूरे वीक की जो टॉप स्टोरीज थी जो हमने डिस्कस की है, ये थी आज तक की टॉप स्टोरीज। आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद ये है कि आपको सारी स्टोरीज पूरे वीक की एक ही दफा में आपको पता लग सके, स्टोरी जो मेन हो। हर किस्म की हर कोई बंदा बोल रहा तो रहा है, लेकिन जो टॉप स्टोरीज होंगी सिर्फ आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी स्टोरीज के साथ और बुरी स्टोरीज के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।